कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका, 2 चीनी इंजीनियर्स समेत 3 अफराद हलाक। पुलिस एहलकार और खातून समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके में 12 गाड़ियां तबाह। तफ्तीशी हुकाम जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। धमाके की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। तर्जमान चीनी सफारत खाने की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी हुकाम के साथ हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दरखास्त की गई है कि वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करें, मुजरिमान को सख्त सजा दी जाए और चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, धमाके में 2 कीमती चीनी जानें ज़ाय हुई और 1 शख्स जख्मी हुआ। गिरावने फेल की शदीद मजम्मत करता हूँ। चीनी की आदत और चीन के अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। अंदोहनाक वाक़े के मुर्तकिब पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। इनकी शनाख्त और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। हम इनकी सलामती और बहबूद को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी सफारत खाने से राब्ते में है। पाकिस्तान और चीन आहनी बरादर ममालिक हैं। पाकिस्तान चीनी इदारों, शहरियों की हिफाजत के लिए अपने गैर मुतज़लज़िल आज़म का अदा करता है। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध को अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। मुल्क की तारीख में पहली बार 84,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 84,038 पॉइंट्स पर ट्रेड। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान की पहली विकेट 8 रन्स पर गिर गई। ओपनर सायम अयूब 4 रन्स बनाकर आउट हुए, जबकि अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने 56 रन्स बना लिए। कौमी टीम में 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स शामिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई वकील ने एहतसाब अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत पर रवा हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत को बताया गया इसी तरह के दूसरे रेफरेंस में सजा हो चुकी। अदालत ने इसी बुनियाद पर जमानत मुस्तरद कर दी। हुक्मनामा पीटीआई एहतजाज में तरनोल जेटी रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ का मुकदमे में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुलजिम नामजद। आजम स्वाति, आमिर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ को भी मुकदमे में मुलजिम नामजद किया गया। मुकदमा दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में 350 के करीब नामालूम कारकुनान भी नामजद। गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। अली अमीन गंडापुर मंजरे आम पर आ गए। 24 घंटे के बाद अली अमीन गंडापुर की असेंबली में सरप्राइज एंट्री। पूरी रात KP हाउस में ही था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। KP हाउस की तोड़ी गई एक चीज का हिसाब देना होगा। जिसने भी KP हाउस में तोड़फोड़ की मुआफी मांगे। हुकूमत को किस बात का खौफ है? गवर्नर राज का तजर्बा कर लो। धमकियों से नहीं डरता, नाअहल करना है कर दो, फिर आ जाऊंगा। एक शख्स के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। नया कानून बना दिया है, लोग बिकेंगे। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ थे? कोई गुमशुदा होकर क्या असेंबली में पहुंचता है? बताना होगा ये ड्रामा क्यों रचाया गया। कभी हुकूमत और कभी फौज पर अगवा का इल्जाम लगाया गया। आपने अमन व अमान खराब करने की कोशिश की। एक कांस्टेबल की जान ली गई। बाकायदा मुहिम चलाई गई। गंडापुर को अगवा कर लिया गया। इनका झूठ बेनकाब हो गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। फ़लस्तीन और गाज़ा के अवाम से इज़हारी यकजहती के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पहर 3 बजे ईवान सदर इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे जारी। हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात।
मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को आज होने वाली फ़लस्तीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं, किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं देंगे। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ की मौतरफ है। मईशत की तरक्की और खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की क़याम अमन के लिए वज़ीर दाखिला, इंतज़ामिया, पुलिस इक़दामात की सताइश। इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। कहा, कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। हिज़्बुल्लाह के इसराइली साहली शहर हैफा पर रॉकेट हमले, 10 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हैफा और तबरिया से इसराइल अड्डे को निशाना बनाया। लेबनान पर इसराइल की शदीद बमबारी, दर्जनों लेबनानी शहीद और जख्मी हो गए। सिहोनी फौज ने गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। इसराइल के जनूबी शहर में बस स्टेशन पर फायरिंग, खातून हलाक, 10 अफराद जख्मी। बस स्टेशन पर हमला करने वाले एक शख्स को गोली मार दी गई। ईरान के मखसूस अहदाफ को निशाना बनाने पर अमरीका की इसराइल को मुराद की पेशकश का इंकशाफ। ईरान में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाए तो इसराइल को अमरीका मुराद देगा। इसराइली मीडिया का दावा, ईरान में काबिल कबूल अहदाफ निशाना बनाने पर इसराइल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ और फौजी पैकेज भी दिया जाएगा। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए कराची में अल-अक़सा मिलियन मार्च, ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने खिताब में कहा, किसी से डरने वाले नहीं, हमें फ़लस्तीनियों से प्यार है। अक़वाम आलम में हिस्सी ना दिखाए, अक़वाम मुत्तहिदा जागे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, गजा में हज़ारों ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया जा चुका। फ़लस्तीन आज लाशों का ढेर बना हुआ है। अमरीका इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। जनूबी अमरीका, अफ्रीका और यूरोप में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरे। लंदन, रोम, बर्लिन, मैड्रिड, केप टाउन और चिली में मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। इसराइल मासूम अफराद का खून बहा रहा है, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। और 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल समेत दुनिया को दंग कर देने वाले तूफान अल-अक़सा ऑपरेशन और गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल हो गया। इसराइल के हाथों नस्लकुशी में 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 16,000 बच्चे और 11,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। वहशियाना हमलों में गजा खंडर बन चुका है। हॉस्पिटल, मसाजिद, चर्चेज, स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे तबाह। तूफानुल अक़सा में यरगमाल बनाए गए 100 के करीब यरगमाली छुड़ाए ना जा सके। इसराइली हमलों में 810 मसाजिद शहीद, 800 स्कूल तबाह, बच्चे तालीम से महरूम, 1150 वर्कर्स, 174 सहाफ़ी भी शुहदा में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा निहत्ते शहरियों का कत्लेआम बंद करवाने में नाकाम।